नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल अखाड़ा। आप देख रहे हैं 23 का घमासान, याद आए हनुमान। कर्नाटक में मिली बम्पर जीत से उत्साहित कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 150 सीटें जीतने के दावे से उत्साहित कांग्रेस धर्म के मोर्चे पर भी बीजेपी की घेराबंदी करने में जुटी है। खास रणनीति के तहत कांग्रेस प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड का पाठ करवा रही है। मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी दोनों तरफ से धर्म का तड़का लगा रही है। कमलनाथ के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे हिंदू वोटरों को साधने की जुगत में है। वहीं बीजेपी का मेन वोट बैंक ही हिंदू है। अब कांग्रेस इसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड का पाठ कराने जा रही है। इसके सहारे कांग्रेस राम भक्त हनुमान और उनके भक्तों को अपने पाले में लाना चाहती है। कांग्रेस के सुंदरकांड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। माननीय कमलनाथ जी का भगवान बजरंग बली के प्रति जो उनकी अगाध आस्था है, वो आस्था उनकी कार्यशैली में भी दिखाई देती है, कहीं ना कहीं दिखाई देगी ही, क्योंकि वो बजरंग बली के भक्त हैं। आस्था के नाम पर हम लोग अपनी जो कैंपेन है, यदि उसकी शुरुआत करते हैं तो पब्लिक में उसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा होगी, ऐसा हमारा मानना है। एक सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे के साथ में जिस प्रकार से जनता के बीच में छलने जाने का काम करने वाले हैं, ये अब इनका चलने वाला नहीं है। क्योंकि आपत्ति इस बात की है कि आप जैसे हैं ऐसे रहिए ना। आप चुनाव आने पे हिंदुत्व की क्यों बात करते हैं? चुनाव आने पे सुंदरकांड क्यों याद आता है? चुनाव आने पे कोर्ट के ऊपर जनेऊ क्यों धारण होती है? ये इस पे आपत्ति है। मिशन 2023 में दोनों कांग्रेस और बीजेपी का फोकस बहुसंख्यक वोटरों पर है। तभी तो हिंदू वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए दोनों दल धर्म का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस सभी 230 विधानसभा में करा रही है सुंदरकांड का पाठ। छिंदवाड़ा से हो चुकी है सुंदरकांड की शुरुआत। मंगलवार और शनिवार को मंदिरों में हो रहा है सुंदरकांड का पाठ। हर विधानसभा में किए जाएंगे 108 पाठ। ऋचा गोस्वामी को बनाया धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष। अनुष्ठान सभी के कल्याण और शांति के लिए ऋचा गोस्वामी। बड़े शहरों और कस्बों में श्रीमद् भागवत कथा का भी होगा आयोजन। कई विधानसभा क्षेत्रों में शिव पुराण और रुद्राभिषेक भी होंगे। विधायक, पूर्व विधायक, जनप्रतिनिधि और दावेदार होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मिशन 150 को पूरा करने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर थोड़ा और आगे बढ़ती दिख रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बजरंग बली दाव फेल होने के बाद कांग्रेस ने धर्म के मोर्चे पर बीजेपी को चुनौती देने की रणनीति तैयार की है। अब सवाल यही कि क्या बजरंग बली और सुंदरकांड के सहारे कांग्रेस का सत्ता का सपना पूरा होगा या नहीं। INH 24/7 के लिए भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। 3 खास मेहमान रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस डिबेट का हिस्सा होंगे गीतधीर जी, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप सबलोक जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मेरा संदीप सबलोक जी है। अभी तक तो आप लोग ये कहते आए कि धर्म के नाम की राजनीति बीजेपी करती है, अब आप भी बीजेपी की राह पर हैं। राजनीति बीजेपी करती है, यह बात सही है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी काफी धर्म की आस्था की ज्ञान रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी सामने बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस भारत में इस समय धर्म, धर्मांधता और पाखंड 3 तरह की विचारधाराएं चल रही हैं। धर्म वो है जो लोगों के कल्याण के लिए काम आने वाला आस्था का विषय है। धर्मांधता वो है जो धर्म के नाम पे प्रचार प्रसार करके और लोग दूसरी तरफ जाके और अपने दूसरे काम करते हैं और धर्म का सहारा लेते हैं। और पाखंड वो है जो धर्म की आड़ में वो सब कुछ करना जो धर्म के विपरीत आचरण होता है। आज भारत में जिस तरह की प्रवृत्तियां सामने आ रही हैं, आप देखिए कि भारत भर में महिलाओं के साथ लगातार कहीं ना कहीं अत्याचार, अन्याय हो रहा है। आप देखिए महाकाल लोक में
प्राकृतिक आपदा से सप्तऋषियों ने अपनी सरजमी को छोड़ दिया। आप देखिए गंगा मैया के ऊपर बनने वाला पुल धड़धड़ाकर गिर रहा है। यह सब इस बात के संकेत है कि कहीं ना कहीं हम दुर्गुणों की ओर, पाप की ओर बढ़ रहे हैं। जिस समय रामचंद्र जी अपनी लीला को समेटकर देवलोक गमन कर रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी से कहा था, मेरे जाने के बाद तुम इस संसार में रहना और मेरे भक्तों की रक्षा करना, खास तौर पर रावण जैसे दुर्गुणों से। तो आज हम ये मानते हैं, हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है कि हनुमान जी रामचंद्र जी के प्रतिनिधि बनकर हमारे बीच बैठे हैं। और जब सीता जी की खोज करने के समय हनुमान जी का प्रादुर्भाव सामने आया था, आज उसी तरह से नारी पर जिस तरह से अत्याचार मध्य प्रदेश से लेकर पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। आप देखिए दिल्ली के जंतर मंतर में हमारी वो बहनें जिन्होंने इस देश का गौरव बढ़ाने का काम किया था, वो आज न्याय के लिए वहां पर गुहार लगा रही हैं। तो ऐसे तमाम कामों को देखते हुए हमारी कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है, माननीय कमलनाथ जी ने निर्णय लिया है कि अब हनुमान जी से प्रार्थना करें। हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, हम कोई राजनीतिक झंडा लेके धर्म का काम नहीं कर रहे, हम केवल मध्य प्रदेश की खुशहाली और देश की खुशहाली के लिए प्रभु राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो हम तो प्रार्थना करते हैं प्रभु हनुमान जी से, बजरंगबली से, कि हमारे मध्य प्रदेश से, हमारे देश से जो विपदा है, जो आपत्तियां हैं, जो प्रकोप है, इन सब को हटाकर इस प्रदेश को और देश को खुशहाली की ओर ले जाए। ये हमारी विनम्र प्रार्थना है। इसके अलावा हमारा कोई एजेंडा नहीं है सोनल जी। ठीक है, आपका कोई एजेंडा नहीं, मैंने तो एजेंडा कहा ही नहीं, मैंने तो कहा कि भैया आप लोग जो है धर्म के नाम पर राजनीति बीजेपी करती थी, अब आप भी करने लगे। आपको लगता है हनुमान की भूमिका में आप कांग्रेस अपने आप को मान रही है क्या, कि हनुमान की भूमिका में है, ऐसा कुछ सोनल जी, कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म को राजनीति का सहारा नहीं बनाती है। कांग्रेस पार्टी ने सभी धर्मों को समभाव रखते हुए सभी धर्मों को सम्मान देने की बात हमेशा रखी है। और आज जब हनुमान जी की बात आती है, मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि साक्षात रूप से हमारे बीच उपस्थित हैं प्रभु हनुमान जी, तो हम उनसे ये प्रार्थना कर रहे हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है। राजनीति का काम भारतीय जनता पार्टी का है, जो राम मंदिर के नाम पे जिसने राजनीति करके इस देश को बांटने का काम किया, हिंदू मुसलमान के नाम पर इस देश को बांटने का काम किया। कांग्रेस ने कभी बांटने का काम नहीं किया। कांग्रेस सब धर्मों को साथ लेके चलती है। और इसी आशा के साथ हम आपसे भी कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदेश की जनता से भी कहना चाहते हैं कि वह धर्म के काम में प्रभु हनुमान जी को अपना आस्था का केंद्र बनाकर इस प्रदेश की खुशहाली के लिए हमारे साथ प्रार्थना करें। हनुमान जी, भगवान राम, ये सब तो रामायण काल से हैं, अभी तो आए नहीं। अब आप चुनावी साल में याद कर रहे हैं, सुंदरकांड कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ। वैसे भी गीतधीर जी और उनकी पार्टी आपको चुनावी हिंदू कह रही है। गीतधीर जी क्यों कह रहे हैं? सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, तमाम इस तरह के धार्मिक आयोजन आपकी पार्टी की तो परंपरा रही, अब कांग्रेस कर रही है, तो आपको पाखंड क्यों दिखता है? सुनील जी, सबसे पहले तो मैं जनता को नमस्कार करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आपने रमेश शर्मा जी, आदरणीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको बुलाया, क्योंकि वो धर्म के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं और हम तो उनसे सीखते भी रहते हैं। मैं कुछ कहूं उससे पहले एक छोटी सी ये फोटो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखा देता हूँ। उसमें देखिए कमलनाथ जी जो है वो भगवान हनुमान जी के नाम का केक काटते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए कांग्रेस के विषय में जो आपका सवाल था, मैं टू द पॉइंट वहीं आता हूँ कि हम तो करते रहते हैं। आपने स्वयं बोला था हमारा तो आचरण है, हमारी तो कहीं ना कहीं रोम रोम में राम बसते हैं, हम तो बोलते हैं, हम तो मानते हैं। लेकिन कांग्रेस को तभी भगवान क्यों याद आ जाते हैं जब चुनाव आते हैं। देखिए अगर पहले की भी बात करें, कुछ टाइम पहले जब हमारे यहाँ पर नगरीय निकाय के चुनाव थे, तो इनकी महिला मोर्चे की अर्चना जायसवाल जी की बात कर रहा हूँ, मैं नाम लेकर बात कर रहा हूँ, वो जूते पहन के, चप्पल में पहन के, हनुमान चालीसा हाथ में लेकर बैठी थी। फिर देखिए स्वयं अपने आप को हनुमान भक्त बताने वाले जो कमलनाथ जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, केक काट रहे। इतने अज्ञानी तो नहीं हो सकते, मैं तो आदर कर रहा हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी का जो ये आचरण है जिसमें उनके राहुल जी भी लिप्त हैं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको कुल्ले और आचमन में अंतर नहीं मालूम है, लेकिन जनेऊधारी हिंदू बन के उज्जैन जाना है। देखिए जाइए, हम कहीं नहीं रोक रहे, हम तो बल्कि स्वागत कर रहे हैं, कहीं हमारे कारण अगर आपको भी सीख मिल रही है। हम तो सनातन धर्म की बात करते हैं, हम हिंदू धर्म और किसी और धर्म की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो सब धर्म समान है, हम तो इस प्रकार की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से अगर हमारी देखा देखी कांग्रेस भी इस राह पर चल रही तो खुशी की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अपमान ना करे, क्योंकि हमेशा कांग्रेस का ये अपमान वाली बात, केक काटने से अपमान सामने आता है। हिंदुओं को आप जो है साधने के लिए
बोल रहे हैं कि राजनीति हमें नहीं करनी है, लेकिन हिंदू साधने, साहब हिंदू नहीं साधने, आपको वोटर साधने हैं केवल। इसलिए तो आप ये बात जनता के बीच में आके कर रहे हैं हनुमान जी वाली। क्यों नहीं आपको हनुमान याद आते जब 15 महीने की आपकी सरकार थी? क्यों नहीं इन 5 सालों में कितने, आपने बताइए आपने कितनी बार भगवान को पूजा? अब जब चुनाव आते हैं तो आप चुनाव में चुनावी हिंदू बनने का एक ढोंग करने लगते हैं। ये तो जनता भी बर्दाश्त नहीं करेगी, और मेरा देश जो है बहुत समझदार लोगों से भरा हुआ है, जनता भी बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ पर एक बार नहीं, 1984 की बात कर रहा हूँ, सिख दंगों में कमलनाथ जी का नाम आता है। इनके दूसरे जो नेता हैं वो वहां पर भड़काऊ भाषण देते हैं, उनका नाम आता है। अभी देखिए पंजाब की बात कर ले तो इन्होंने वहां का क्या हाल कर दिया था, जहां पर राजनीति, आप देखिए राजस्थान में भी, वहां पर भी ये महिलाओं से सुरक्षा की बात पे आ गए थे। एक बात उस पर बोल के मैं वापस धर्म पे आऊंगा। देखिए महिला अपराधों की बात करी थी मेरे भाई संदीप जी ने, मैं तो आदर के साथ उनको बोल रहा हूँ, साहब राजस्थान नंबर 1 है महिला अपराधों में, वहां पर क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे आप? यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर भी आप चरम पे ले आए थे। आप जो बातें करते हैं उसी प्रकार से धर्म के ऊपर भी अब आप मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए आदर करिए ना, हम थोड़ी ना आपको मना कर रहे हैं, आप सभी धर्मों का आदर करिए, बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं अगर आपको हम भारतीय जनता पार्टी से प्रेरणा मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने बार बार ये बोला कि भारतीय जनता पार्टी ये करती, जबकि सोनल जी का भी ये सवाल नहीं था और मैं भी खामोशी से चुपचाप बैठा हुआ था। लेकिन आपको भारतीय जनता पार्टी जब सपने में भी आ रही है और हमको आप देख के इतना डर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको भगवान याद आ रहे हैं, तो ये बात दिल से मानिए, उसमें भयभीत किस प्रकार से होना है। तो निश्चित रूप से चुनावी हिंदू सिर्फ और सिर्फ अगर वोट पाने के लिए आप बन रहे हैं, वोटों को आप किसी ना किसी आप कैसे कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कि संदीप जी उनकी पार्टी चुनावी हिंदू है, और सबसे बड़ा मंदिर छिंदवाड़ा में जो बनवाया भगवान हनुमान का कमलनाथ जी ने, ये अलग बात है कि अपने घर में बैठ के पूजा पाठ किया करते थे। अब उनको समझ आया कि देश में तो जो भी कुछ है वो बाहर दिखाने, ढिंडोरा पीटने से, इवेंट करने से होगा, तो आपकी राह पे चल पड़ी कांग्रेस। निश्चित रूप से सोनल जी ये इनका चुनावी एजेंडा है, और जैसा मैंने कहा ना कि ये भेष बदल के रावण के भेष में अगर आने की बात कर रहे हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं बोल रहा हूँ, मैं केवल एक मुहावरे के रूप में बोल रहा हूँ, उसको कोई बुरा नहीं माने, क्योंकि एक मर्यादा वाला चैनल है और हमारे को जनता भी देख रही है। तो निश्चित रूप से ये जो बात है जनता एक्सेप्ट नहीं करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम जो है सीताहरण अब नहीं होने देंगे। ये बात कांग्रेस को गांठ बांधनी पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद कर लेते हैं। वैसे तो सीताहरण कहीं नहीं रुक रहा, पूरे देश में हो रहा है, उम्मीद कर लेते हैं आपसे। रमेश जी, आपका रुख कर रही हूँ और आपसे समझना चाह रहे हैं, अभी जिस तरह से संदीप जी कह रहे थे कि हम तो धर्म की राजनीति नहीं करते, हम तो सब धर्मों की बात करते हैं, गीतधीर जी भी यही कह रहे थे कि हम, तो थोड़ा समझाइए मुझे रमेश जी कि फिर कर कौन रहा था इतने समय से, बांट कौन रहा था, कौन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा था, कौन हिंदू मुसलमान कर रहा था, ये वोट बट कैसे जाते थे? इतने दिनों से इस देश में धर्म के नाम पे राजनीति होती आई, अब दोनों अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। देखिए मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस या भाजपा धर्म की राजनीति इन दोनों में से किसी ने शुरू नहीं की। भारत का अगर इतिहास देखेंगे तो धर्म की राजनीति मुस्लिम लीग ने शुरू की थी, और जो सर सैयद अहमद हैं उनकी 1887, आप कल्पना कर सकते हैं 1887 स्वतंत्रता के कितने वर्ष पहले, तब उन्होंने मुस्लिम्स के लिए, द्वि राष्ट्र के लिए लेख लिखे थे, और नेशनल बुक ट्रस्ट में उनके भाषणों का अंश है। तो 1906 में अगर कांग्रेस मुस्लिम लीग बनी थी तब भी उसने बंटवारे की बात कही थी। फिर आजादी से पहले 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन लिया। हालांकि शुरू में गांधी जी बंटवारे के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जब 16 अगस्त 1946 का डायरेक्ट एक्शन में जब लाशें देखी पंजाब में और बंगाल में, कोई उठाने वाला नहीं था, तब वो किसी प्रकार टकराव हुए। तो कुल मिलाकर के लेकिन कुछ लोग चले गए पाकिस्तान में, लेकिन कुछ रह गए जो वहां पर कहीं ना कहीं करते रहे। तो मैं समझता हूं, फिर ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को ये लगा होगा कि सनातन धर्म की जागृति बहुत आवश्यक है। तो कुल मिलाकर के इस मामले में निश्चित रूप से भाजपा की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने सनातन धर्म की जागृति का कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक दृष्टि से उसको स्थान दिलाया, और अब उसका अगर कांग्रेस अनुकरण कर रही तो मैं उसका भी स्वागत करूंगा। भगवान का नाम कोई झूठा ले कि सच्चा ले, उसका लाभ जरूर मिलता है। राम राम आप ना भी कहें, मरा मरा कहते हैं, तब भी उसको लाभ मिलता है। तो मैं समझता हूं यदि राजनीतिक दल, वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, सुंदरकांड कर रहे हैं, हनुमान जी का नाम ले रहे हैं, तो मैं तो इसको भारत के आने वाले दिनों के लिए अच्छा चिन्ह ही मानता हूं। कि मान लीजिए अगर उनके कार्यक्रम में 4 लोग 5 लोग दिखावे के लिए कर रहे होंगे, लेकिन 2-3 लोग ऐसे जरूर होंगे जो कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे कि हनुमान जी से उनका वो जुड़ाव हो जाए। तो कुल मिलाकर के इसको तो मैं भारत के भविष्य के लिए
उसके सांस्कृतिक पुनर्स्थापना के लिए मैं इसको अच्छा चिन्ह ही मानता हूँ। कहीं ना कहीं भारत की अगर साख रही है तो सांस्कृतिक मामले में रही है, उनकी आध्यात्म के मामले में रही है। तो मैं समझता हूँ अगर सुंदरकांड कर रहे हैं तो ये भारत के भविष्य के लिए अच्छा ही है। मैं तो इसकी प्रशंसा ही करूंगा। अच्छा, गिरधीर जी की बेचैनी को लेकर क्या कहेंगे रमेश जी? उनको लग रहा है कि उन्होंने जो इतने समय जो उनका वोट बैंक था वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है, अब हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए सब कर रहे हैं। अब तो ये मुश्किल हो जाएगा ना चुनना, क्योंकि अब वो भी सुंदरकांड कराते हैं, हनुमान चालीसा कराते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं, बीजेपी तो कर ही रही है। तो देखिए, निश्चित रूप से इस सुंदरकांड का थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ेगा। अब वो 1% पड़ता है, आधा प्रतिशत पड़ता है या 1/4% पड़ता है, इसका प्रभाव तो पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो बहुत आस्थावादी जो मतदाता था, जो कांग्रेस से थोड़े से किन्हीं किन्हीं कारणों से थोड़ा सा एक अंतर बनाने लगा था, मैं समझता हूं उसके इस अंतर बनाने में या उसका जो था उसमें कुछ ना कुछ कमी तो आएगी। हो सकता है यही बात, और स्वाभाविक भी है कि धीर जी यदि अपने वोट बैंक के लिए चिंतित हो रहे हैं तो उनकी चिंता भी गलत नहीं है। और कांग्रेस अगर ये करके अब वो क्या करें रमेश जी? अब वो क्या करें? उनको अब क्या करना चाहिए? किस पर बात करनी चाहिए? देखिए, उनको अब भाजपा को इस सब एक कदम आगे आना चाहिए। कहीं ना कहीं हनुमान जी का नाम लेकर के, मंदिर की स्थापना को लेकर के, कथाओं को लेकर के देश में जो वातावरण बना है, ये मान करके चलिए ये धर्म की आधारभूत प्राइमा फेसी है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे छोटे बच्चे को हम अक्षर ज्ञान कराने के लिए कहते हैं का से कबूतर, कबूतर में का नहीं होता, का अलग होता है, लेकिन जब बच्चा सीख जाता है तब हम उसके आगे चलते हैं। भाजपा को अब एक कदम आगे आकर के धर्म का, संस्कृति का और आध्यात्म का जो मौलिक ध्येय है, खास तौर से जो उसका आत्मा का जो संबंध है, जो 5 कोशों का जो संबंध है, कभी इस पर चर्चा होगी तो इस पर कर सकते हैं। तो भाजपा को अब पूजन पाठ आरती आराधना से एक कदम आकर के भारतीय नागरिक को जो सांस्कृतिक और स्वत्व का गौरव है, जो स्वाभिमान का गौरव है, उसका जो स्वत्व है वो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक आधार है। भाजपा को अब उस तरफ आना चाहिए, हनुमान चालीसा से एक कदम आगे उठ करके आना चाहिए। जी ठीक। संदीप सबलोग जी, आपसे समझना चाहेंगे अब कि संदीप सबलोग जी के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि शायद उनसे संपर्क टूटा हुआ है। मैं गिरधीर जी का रुख कर लेती हूँ। गिरधीर जी, अब विकास की बात करेंगे, अभी एक कदम आगे बढ़ने की बात कही है। अब जब राम और हनुमान की बात होती है तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष बने और जानकी माता की तरह, सीता मैया की तरह जो नारियां हैं वो सुरक्षित भी रहें और उनकी सुरक्षा के लिए सब एकजुट हो जाएं, ऐसा संकल्प लेना चाहिए और इसी तरह करना चाहिए। अब ये तो नहीं होगा कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हम धर्म की बात करते हैं। इससे आगे बढ़ेगी पार्टी, कुछ विचार कर रही है, कैसे काट ढूंढेंगे अब इसकी? देखिए, 2 तरीके के अंतर हैं। जो लोग हिंदुत्व और हिंदू में अंतर दिखाते थे, ये मैं एक वीडियो छोटा सा क्लिप दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए कि राहुल जी जो हैं, ये जो पूजा की थाली है उसके नीचे जो है नोट डाल रहे हैं, जबकि पूजा की थाली में नोट डाले जाते हैं, थाली के नीचे नहीं। और गिरधीर जी कहाँ छोटी छोटी चीजों को पकड़ रहे हैं? अब जनता जो है ना वो उसको समझ में आ गया कि अब हनुमान भक्त ये भी बन गए हैं, ये भी। आप तो ये बताइए आप क्या करेंगे? उनको छोड़िए, वो जनता पे छोड़ दीजिए। जूता पहन के आरती कर रहे हैं या नोट कहाँ डाल रहे हैं, सिक्का डाल रहे हैं, आरती दोनों हाथ से ले रहे हैं, एक हाथ से ले रहे हैं, मत कीजिए। आप आगे बढ़िए, क्या प्लानिंग है बीजेपी की? आगे बढ़ी तो रहा हूँ मैडम, थोड़ी सी बात सुनने दीजिए ना पूरी। बस आग्रह है कि बीच में नहीं टोकिएगा। हाँ। आप अच्छे के लिए टोक रहे हैं, लेकिन मेरी बात पूरी हो जाएगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मतलब 2 निकल आते हैं। अब मैं आपको पूरी बात अलग तरीके से बोलता हूँ, अलग उदाहरण देता हूँ। बिल्कुल, देखिए, हमको हनुमान बनने के लिए, आपने राम जी की बात करी, तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और हमें, जब हम हनुमान जी की आराधना करते हैं तो कहीं ना कहीं हनुमान जी की हमें उस जो परिदृश्य था उनके मन में भगवान श्री राम का, वो लाना भी पड़ेगा। मैं उदाहरण के लिए छोटी सी बात बताता हूँ। जब सीता जी से लंका में वो मिलने गए थे और जब बात हुई थी, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से गए थे और लंका में आग लगा दी थी, जब लौट के आए तभी सीता जी ने निर्णय ले लिया था कि हनुमान जी को कुछ ना कुछ वो भेंट करेंगे। अब सीता जी जब वापस आ गई, यहाँ पर उनके मन में आया कि आज वो ठीक समय है, तो उन्होंने अपने गले की एक मोती की माला निकाल के हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी ने उस मोतियों को अलट पलट, मैं बहुत जल्दी में बता रहा हूँ क्योंकि शायद आपके पास भी समय नहीं होगा, अलट पलट के देखा, ऊपर नीचे करके देखा, फिर उस माला को तोड़ दिया, एक एक मोती को निकाला और उसमें जो है, जब पलट पलट के देख रहे थे तो सीता जी ने कहा, ये मैंने वानर को क्या दे दिया, इसको तो मैं फल फ्रूट या कोई ऐसी चीज दे देती जिससे खेल लेता या खा लेता तो वो ज्यादा ठीक रहता। फिर उन्होंने देखा सीता जी ने कि हनुमान जी ने उन मोतियों को पत्थर से तोड़ना शुरू किया और जब टूटा, तोड़ के ऐसे देखा और वो फेंकते गए। इसमें सीता जी से रहा नहीं गया और सीता जी ने पूछा
कि ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें बहुत अनमोल चीज दी थी, इसको तुमने क्या कर दिया। तो कहते हैं आपने तो मुझे बोला था कि मैं राम जी का एक स्वरूप दूंगी, राम जी की कोई चीज दूंगी, इसमें तो मेरे को कहीं राम नहीं दिख रहे, इसमें तो मैंने तोड़ के देखा तो इसमें तो मुझे कहीं राम नहीं दिख रहे। सीता जी ने पूछा कि कहाँ राम है, तो उन्होंने, आपने भी पोस्टर देखे होंगे जिसमें अपना सीना जो है उसको चीर कर दिखा रहे हैं, खून से लथपथ हो रहा है कि भगवान राम की जो मूरत है वो उनके मन में, उनके शरीर में, उनके दिल में है। तो हमको वो धारण करनी पड़ेगी वो मूरत, और वो अगर हम उस सर कौन सीना चीर के दिखाएगा, कैसे पता चलेगा कि पाखंड कर रहे हैं या वाकई में राम भक्त है? क्या बीजेपी दिखाएगी, कांग्रेस दिखाएगी? संदीप सबलोग जी हैं फोन लाइन पर, उनसे संपर्क टूट गया। रमेश जी, आखिरी टिप्पणी आपसे, कैसे तय हो कि पाखंड कौन कर रहा है? कर देना चाहिए कि पाखंड कौन है और सत्य कौन है। कहीं ना कहीं जो लोग इसके जानकार हैं, एक कदम आगे आकर के जो कथाओं का संदेश है, मूल संदेश कथा का क्या है। सीता जी की हम बहुत बात करते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं सीता जी का चरित्र क्या है। यानी विषमता और विपरीत परिस्थिति में जिस स्वाभिमान के साथ में और आत्मविश्वास के साथ में उन्होंने रावण का सामना किया, एक पत्ते को बीच में रख करके सामना किया है। ये जो नारियों के भीतर उनकी जो मौलिक शक्ति है उसको जगाना होगा। जो चरित्र की शक्ति, राम की चरित्र की शक्ति है, हनुमान जी की चरित्र की शक्ति है, आप कल्पना कर सकते हैं वो जो विद्वत्ता का संदेश है हनुमान जी के माध्यम से, कथाओं का जो संदेश है। एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं सोनल जी बात को विराम देना चाहता हूं। थोड़ी देर के लिए आप सबने एक कथा सुनी होगी कि एक सोने का मृग आया और सीता जी ने कहा कि मुझे चाहिए, और राम जी लेने चले गए और कृष्ण जी के बीच में हाथ टाक हुई। आप कल्पना कर सकते हैं कि राम कौन है, सीता कौन है। सीता जगत जननी है, जिनको त्रिकालदर्शी है वो, राम त्रिकालदर्शी हैं, लक्ष्मण श्रेष्ठ अवतार है, जिनको एक प्रलय से दूसरी प्रलय का दिखता है। तो क्या राम जी को ये नहीं दिखा कि 5 मिनट पहले ये कैसा था, सीता जी को ये नहीं था कि ये 5 मिनट पहले कैसा था? लेकिन फिर भी उन्होंने लीला की, कथा की रचना की, समाज को ये संदेश देने के लिए कि अगर माया में उलझोगे तो राम से दूर हो जाओगे। तो मैं समझता हूं भाजपा को अब एक कदम में आगे कर, अगर हनुमान चालीसा पर, सुंदरकांड पर कांग्रेस आ रही है, तो भाजपा को अब सुंदरकांड, राम कथा छोड़ करके ये जो कथाओं का मौलिक संदेश है, समाज को ज्ञान अर्जन करने के लिए संदेश है, हनुमान जी का जो संदेश है, जब समुद्र को पार करने जा रहे हैं तो सुरसा मिली उनको, सुरसा से अलग व्यवहार है, वो लंकिनी से अलग व्यवहार है। एक एक वाक्य में उन्होंने अपना व्यवहार बदला, सुरसा के एक वाक्य से व्यवहार बदला, लंकिनी के एक वाक्य से व्यवहार बदला। मैं समझता हूं रमेश जी, दोनों ही लोग, माफ कीजिए मैं आपको टोक रही हूँ चूंकि वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा, बहुत संक्षेप में टिप्पणी मुझे संदीप जी से लेनी है, लेकिन दोनों ही राजनीतिक दल अच्छा है कि सुंदरकांड कर रहे हैं, रामायण करवा रहे हैं, ये सब अच्छा है क्योंकि उसमें जीवन जीने का मैनेजमेंट है, कैसे जीना है वो दिखा रहे हैं। और किस धर्म असल में क्या होता है, धर्म सिर्फ ये नहीं होता कि सुंदरकांड या रुद्राभिषेक या हनुमान चालीसा या रामायण के बड़े बड़े उत्सव करवा रहे हैं, वो नहीं होता धर्म। धर्म के नाम पर चलना होता है, अपने जीवन में धर्म को उतारना होता है, किस तरह पाप रुकें, किस तरह सत्य के मार्ग पर चलकर विजय प्राप्त की जा सकती है, ये महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है। राम अपने वादे पर अटल रहते थे, वो तो अपने पिताजी के वादे पर अटल थे। अब घोषणा पत्रों के बाद पार्टियां बदल जाती हैं, थोड़ा बहुत कुछ कर लें, अपने वादों पर अटल रहें कि हमने किया था तो वो पूरा करेंगे, तब तो ये राम राज्य की कल्पना जो है वो साकार हो सकती है। बहुत संक्षेप में संदीप जी आपसे पूछना चाहेंगे कि राम राज्य बने तो बात है, वरना तो फिर ठीक है, हनुमान चालीसा, मंदिर की घंटियां तो सभी बजाते हैं। सोनल जी, कांग्रेस पार्टी की हमेशा से ये मान्यता रही है कि देश में राम राज्य सा एक ऐसा वातावरण हो जिसमें सबको सारी सुविधाएं मिले, सारा सुख मिले, व्याभिचार समाप्त हो, अत्याचार समाप्त हो, भ्रष्टाचार पर रोक लगे। और इन सबको लेके ही हम भगवान प्रभु हनुमान जी से ये प्रार्थना करने का दौर शुरू किया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम धार्मिक लोग हैं, धर्मांध या पाखंडी लोग नहीं हैं जो प्रदर्शन करें धर्म का। लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि हम लगातार इस धार्मिक भावना के साथ लोगों में ये आचरण के लिए उनको प्रेरित करें, चाहे सत्ता में बैठे हुए लोग हों, चाहे आम जनता हो, सारे के सारे लोगों की ये प्रेरणा हम देने का प्रयास कर रहे हैं कि इस मध्य प्रदेश से और पूरे देश की धरती से पाप और व्याभिचार का अंत हो और एक ऐसा वातावरण हो जिसमें हम राम राज की जो हमने संकल्पना की है, जो सर राम ने भी सत्ता का लोभ नहीं किया था, लेकिन वो वन में गए थे, उसके बाद उन्होंने जैसा चलाना चाहा वो किया। तो सत्ता का लोभ मत कीजिए आप। तो यदि राम राज्य करना चाहते हैं, कल्पना उसकी कर रहे हैं, तो फिर उसमें आपको भी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। सिर्फ ये कहने से नहीं चलेगा कि अभी महिलाओं के साथ जो है गलत हो रहा है। फिर सभी को एक तरह से देखिए जैसे राम देखते थे, चाहे फिर राजस्थान हो, फिर चाहे मध्य प्रदेश हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, वक्त हमें देने के लिए। अखाड़ा में मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।
कालड़ा बन प्लाजा